क्लास 10 का है। सवाल नंबर है हमारा 3। क्या लिखा है? दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 340 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। उत्तर प्रदेश 2023 में ये सवाल पूछ चुका है। हम लिखेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन, जो भी लिख सकेंगे हम, हल सॉल्व जो भी। सॉल्यूशन लिखा है दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। हम दो संख्या ज्ञात करेंगे। पहला x प्लस 2 जिनके वर्गों का, यानी पहला संख्या जिनकी वर्ग है यानी घात है, दूसरा संख्या इस पे भी घात है, दोनों का योगफल कितना है? 340 है। 300 कितना है? 40 है। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 है। तब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। तब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, तब प्रश्न के अनुसार हम लगाएंगे इस सवाल को। ध्यान देना क्या है? पहली संख्या x है, ठीक। दूसरी संख्या है x प्लस 2, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग यानी दोनों संख्याओं के स्क्वायर का योगफल कितना है? 340 है। अब ध्यान देना, x पे 2 घात है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी जो हमारा फार्मूला होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी प्रथम पद का स्क्वायर प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस घातांक गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, यानी a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ हम बराबर के चिन्ह दे देंगे, यानी x पे 2 घात हो जाएगा, इस x पे 2 घात। अब x पे कितना घात? यानी प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या प्लस घातांक प्रथम पद और द्वितीय पद। लिखेंगे 2 गुणे x गुणे 2 बराबर कितना है? 340। ध्यान देंगे, यानी x पे 2 घात जोड़ेंगे तो 2x पे 2 घात हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, 2 पे 2 घात है यानी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, बराबर कितना? 340। अब ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे? 2x पे 2 घात और 4x पे एक पास लिख लेंगे। 2x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 4 बराबर 340। अब ध्यान देंगे, 2x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 4 कितना है? 2x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 4 बायां पक्ष है, 340 दाहिना पक्ष है। तो हम बाएं पक्ष से प्लस 4 को हम पक्ष अंतर करेंगे, ये बाएं पक्ष में है, सपोर्टेड बाएं पक्ष में है, यानी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बायां पक्ष है। दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष। प्लस बाएं पक्ष में है, दाहिने में जाएगा तो उसका पक्ष अंतर हो जाता है, प्लस है तो पक्ष अंतर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 2x पे 2 घात प्लस 4x बराबर लिखेंगे 340, प्लस 4 बाएं से दाहिने में आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे बचेगा 2x पे 2 घात प्लस 4x बराबर 340 में से -4 होगा तो 336 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब 2x पे 2 घात प्लस 4x बायां पक्ष है, 336 दाहिना पक्ष है, तो दोनों पक्षों में हम क्या लिख सकेंगे? यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से हम इसमें क्या करेंगे? भाग दे रहे हैं। तो कितना मरतबा में कटेगा? 2 एकम 2, 167 दूनी हो जाएगा, 168 दूनी 336, यानी 2 एकम 2, 168 दूनी 336, एक कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2x हो जाएगा, 2 पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा x पे 2 घात प्लस 2x बराबर 168। अब ध्यान देंगे, x पे 2 प्लस 2 बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। अब ध्यान देंगे, प्लस 168 दाहिने पक्ष में है, अब ये बाएं तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? -168 हो जाएगा। x पे 2 घात प्लस 2x प्लस आएगा तो हो जाएगा -168। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है बराबर की जगह, तो हम क्या लिख सकेंगे? 0।
यानी एक्स पे दो घात प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0 यानी द्विघात समीकरण हो गया। यानी हम इनको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से लगाएंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल बराबर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए, यानी गुणा करने पे 168 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना 2x आना चाहिए, यानी x पे 2 घात। ध्यान देंगे x पे 2 घात और 14 बराबर 148 होता है, यानी प्लस 14 x में से माइनस 12x निकल जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस 2x। यानी हमारा योगफल यानी हमारा गुणनफल सही जा रहा है, 14 बराबर 168 हो जाता है और प्लस 14x में माइनस 12x जाएगा, 2x बच जाएगा, माइनस 168 बराबर कितना हो जाएगा 0। x पे 2 घात प्लस 14x को एक कोष्टक में बंद करेंगे, माइनस 12x माइनस 168 एक कोष्टक में। अब ध्यान देंगे यहाँ से 12 कॉमन होगा, यहाँ से 12 कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन, यानी जो दोनों पद में हो, x पे 2 घात प्लस 14x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन करेंगे। यहाँ क्या है 12 है, यहाँ पे 168 है तो 12 कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन होगा तो कितना होगा, x गुणे हो जाएगा x प्लस 14, एक क्वेश्चन में दूसरे में माइनस 12 कॉमन होगा, गुणे बचेगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 14 में 168 बराबर 0। यानी दोनों पद में ध्यान देंगे, दोनों कोष्टक में क्या है x प्लस 14 है तो कॉमन करेंगे हम, x प्लस 14 कितना कॉमन हो गया, एक क्वेश्चन में गुणे x माइनस 12 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, यानी दोनों का मान 0 है तो हम लिख क्या सकेंगे x माइनस 12 बराबर 0। तो इसका मान कितना आ गया, पक्षांतर हो गया x का मान, यानी प्रथम पद हमारा कितना आ गया है, प्रथम पद प्रथम धन सम संख्याएं हमारा 12 आ गया, ये तो संख्या मिल गई। दूसरा संख्या है x प्लस 14 बराबर 0, इसका पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस। चूंकि हमारा जो ये माइनस का चिन्ह है ये मान्य नहीं है तो हम लिखेंगे, अतः लिख सकेंगे, अतः प्रथम धन सम संख्याएं हमारा कितना है, x बराबर कितना है 12 है, हम तथा लिखेंगे, तथा दूसरी धन सम संख्याएं कितना है, बराबर x प्लस कितना है 2 है, x प्लस 2 है, x का मान कितना है, x के मान हमारा 12 है तो 12 लिख देंगे, या प्लस 2 दिया है कितना हो जाएगा 14 होगी। प्रथम संख्या 12, दूसरी संख्या हमारा 14 होगा, 14 बराबर 168 होता है। चूंकि ये सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।